और जिस विभाग में हुई, संपत्ति विभाग और लेखा विभाग, जिसमें सबका लेखा-जोखा रहता है, सभी का, जनप्रतिनिधियों का, ठेकेदारों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सबका लेखा-जोखा रहता है। संपत्ति में कानपुर में नगर निगम के अंडर कौन-सी संपत्ति है, कौन-सी दुकान है, कौन-सी पार्क है, कौन-सा भवन है, कौन-सा धर्मशाला है, कौन-सा अनाथालय है, सब कुछ उसमें लेखा-जोखा था। और इत्तेफ़ाक की बात मानूँ या षड्यंत्र की बात मानूँ कि उसी विभाग में आग लगी, जो लेखा-जोखा है, जिसमें सबूत है कि हाँ, ये नगर निगम की मान लो आज की डेट में किसी को अलॉट कर दी गई होगी संपत्ति। अब हम कैसे जानेंगे कितने दिन के लिए अलॉट की गई है? उसपे मेरा कल नगर निगम के लेखा विभाग में आग की घटना हो गई थी और इस घटना से तमाम सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में पार्षद आलोक जी हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे कल की घटना को लेकर? ये कल की घटना बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बस हम लोग का यही तो कहना हमेशा रहा है। आज 8 साल से मान लीजिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय महापौर जी हैं। हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे और माननीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके ही कमल का फूल जनता ने भरोसा किया और कमल का फूल खिलाया। हम लोगों का मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है। हम लोगों का मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। वही पुराना नगर निगम, वही भ्रष्टाचार में लिप्त, वही दुर्दशा, वही अव्यवस्था। आप बताइए, आज जवाबदेही हम लोगों की 8 साल से हम लोग निरंतर, बल्कि पूर्व में भी हम लोग रहे हैं। परमानेंट भाजपा की सरकार चली आ रही है। 8 साल की तो हम लोग की जवाबदेही 100% है। आग लगी और इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया? इतने बड़े नगर निगम में जो पूरे शहर को संचालित कर रहा है, पूरे शहर की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहा है, वहां पे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे हम आग पे काबू कर पाए। ये आग ऐसी नहीं थी कि कोई गूगल बस्ती में आग लग गई या किसी मिट्टी तेल या केरोसिन का कारखाना था वहां आग लग गई, किसी पेंट की दुकान में आग लग गई कि धू धू करके जलने लगी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आना पड़ा। अरे ये तो ऑफिस वर्क है और बहुत बड़ा नगर निगम है। यहाँ पे तो हर जगह जगह हर ऑफिस के बाहर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसने छिड़का, आग बुझ गई। नहीं, अगर फायर इक्विपमेंट की बात की जाए तो क्या फायर इक्विपमेंट नहीं लगे हुए थे वहाँ पर? अरे होते तो काबू हो जाते। उनके फायर उनमें काम ही नहीं कर रहे हैं। और अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ये कोई आज से काम नहीं कर रहे हैं, तो 8 साल पहले भी काम नहीं कर रहे होंगे। ये 5 साल पहले दुर्घटना आज हुई। दुर्घटना कैसे हुई, किसने की, अपने आप हुई, देवी आपदा में हुई, शॉर्ट सर्किट से हुई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हमारा उपकरण काम क्यों नहीं किया, ये बहुत घोर लापरवाही है। और कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही अधिकारियों के साथ साथ जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की भी होती है, जो उस पैमाइश का मुखिया होता है। अगर मेरे वार्ड में कोई कार्यालय है और उस कार्यालय में आग लगती है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसकी जवाबदेही मेरी है। मेरी भी निगरानी करनी चाहिए। मैं भी आ रहा हूँ नगर निगम, मुझे निगरानी चलनी चाहिए। ये क्यों नहीं ठीक है? क्यों नहीं ठीक है भाई? हम विकास की बात कर रहे हैं, करोड़ों कैसी कैसी फाइलें, गोपनीय फाइलें, संपत्ति की फाइलें, इतनी महत्वपूर्ण फाइलें हैं। आप तो समझिए क्या से क्या हादसा हो जाए। ये घोर लापरवाही है। आखिर उपकरण क्यों नहीं चले? आलोक जी, एक बात ये बताइए कि जैसे कि ये जो घटना हुई, इस घटना में तमाम ऐसे दस्तावेज थे जो जल गए और इसको आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या ये कोई साजिश का भी हिस्सा हो सकती है या ये एक शॉर्ट सर्किट का ही पार्ट है? देखिए, अब हम तो अभी तो देखते आ रहे, कोई भी घटना होती है तो उसको एक ही बात कही जाती, शॉर्ट सर्किट। ये फिर हम बार बार कह रहे हैं, मैं तो किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में नगर निगम में पूरा शहर देख रहा है कि एक अनियमितताओं के घेरे पे खड़ी नगर निगम, जिसका हम लोग निरंतर विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे 3.5 करोड़ का बगल में वार्ड में एक विवाद अभी में सुनने में आया कि वो गिर गई। सदन में तमाम चीज़ों को हम लोग उठाते हैं,
सबसे बड़ी बात ये, जब घटना हो जाती है तब जांच की बात आती है। अरे हम लोग बता रहे कि ऐसा हो रहा है, तब कोई घाट जांच की बात नहीं आ रही है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली और लखनऊ की भीषण अग्निकांड के बाद भी नगर निगम नहीं चेताया था और इस तरह की घटना हुई। इस पर पूरे बात करने के लिए हमारे साथ में महिला पार्षद हैं लक्ष्मी कोरी जी, उनसे ही बात करेंगे कि इस पूरी घटना को किस तरह से देखती हैं। और चूंकि जिस वार्ड की बात आलोक जी कर रहे थे कि वहां पर एक स्लैब डाली गई थी, 3.5 करोड़ रुपए की कास्ट की थी, वो गिर गई, वो पूरा मामला क्या है इसको समझेंगे। लक्ष्मी कोरी जी, बहुत स्वागत है स्ट्रांग भारत न्यूज में। क्या कहना चाहेंगी आज ये जो कल जो घटना हुई आज की? कल जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, क्योंकि नगर निगम पूरे कानपुर की शहर को देखता है और जिस विभाग में हुई, संपत्ति विभाग और लेखा विभाग, जिसमें सबका लेखा जोखा रहता है, सभी का, जनप्रतिनिधियों का, ठेकेदारों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सबका लेखा जोखा रहता है। संपत्ति में कानपुर में नगर निगम के अंडर कौन सी संपत्ति है, कौन सी दुकान है, कौन सी पार्क है, कौन सा भवन है, कौन सा धर्मशाला है, कौन सा अनाथालय है, सब कुछ उसमें लेखा जोखा था। और इत्तेफाक की बात मानूं या षड्यंत्र की बात मानूं कि उसी विभाग में आग लगी, उसी विभाग में आग लगी जो लेखा जोखा है, जिसमें सबूत है कि हाँ ये नगर निगम की, मान लो आज की डेट में किसी को अलॉट कर दी गई होगी संपत्ति, अब हम कैसे जानेंगे कितने दिन के लिए अलॉट की गई है, उस पे मेरा क्या अधिकार है, जब मेरे पास कागज है कि है नहीं है, मेरा कब्जा कब होगा, उस पे मेरा क्या रेंट है क्या नहीं, सारे विषय चीज है। तो ये महत्वपूर्ण विभाग था। किसी को देखने को लगेगा कि 2 रूम कार्यालय का था, लेकिन सारे उस 2 रूम में पूरा नगर निगम समाहित था। ठेकेदार से लेके, अधिकारी से लेके, कर्मचारी से लेके, संपत्ति से लेके, सारे वर्क ऑर्डर से, सारी चीजें उसमें थी। तो उसमें मुझे थोड़ा षड्यंत्र की बू आ रही है कि ये कहीं षड्यंत्र ना हो, क्योंकि जो मैं 6 महीने से हम लोग नगर निगम में जो हो रहा है, अनियमितता को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेके हम लोग लड़ रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा, 1 हफ्ते पहले शीशामऊ नाला, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया, जिसकी मैं 6 महीने से शिकायत कर रही हूँ। लेकिन जब चढ़ गया तब लोगों के कान और अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के कान नजर में आते हैं कि हाँ ये चीजें हुई हैं। तो ऐसे ही उन साक्ष्यों को मुझे लगता है कि बहुत सारे कुछ चीजें होंगी। मैं तो 3.5 करोड़ नाले की बात कर रही हूँ, बहुत सारे साक्ष्य होंगे जो संपत्ति विभाग में, लेखा जोखा विभाग में होंगे, और ये हो जाएगा कि भले ना जले हों, लेकिन फिर भी कह दिया जाएगा कि वो जल के राख हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं है, क्योंकि 2-3 चीजें आती हैं। एक तो जब धुआं निकल रहा है, हम लोग 10 मिनट नगर निगम पार्षद कक्ष में ही बैठे रहे, अर्पित यादव जी ने बताया कि ऊपर आग लग गई, हम लोग 10 मिनट बाद में हल्की फुल्की होगी, हम लोग बाहर आए तब देखा बहुत ढंग से धुआं हो रहा है। केयर टेकर विभाग लापरवाह, कोई गाड़ी नहीं आई बुझाने के लिए, कोई संसाधन नहीं किए गए। नगर निगम की जो हाइड्रा जिससे पानी की फायर की गई है, मतलब फायर ब्रिगेड फिर भी आधे घंटे में आ गई, आधे घंटे में आई, जबकि उसको 10 मिनट में आना चाहिए। चुन्नीगंज फायर ब्रिगेड यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, मेरे घर के बगल में है, 10 मिनट में आना चाहिए, वो आया आधा घंटे में। आपकी नगर निगम की हाइड्रा गाड़ी आई 1.25 घंटे में। तो कहीं ना कहीं किसी ने समय भी दिया है ना कि जल के राख हो जाए। इतना ढीलापन नगर निगम में है। सोचिए अगर किसी बस्ती में आग लग गई होती तो क्या घर के लोग, बस्ती के लोग क्या बच पाते? अगर इतनी देर में अगर जाएगी फायर ब्रिगेड और पानी की गाड़ी और ये सब चीजें, अगर ये व्यवस्था कानपुर की है, तो इस पे तो मैं कहूंगी कि ये तो क्वेश्चन मार्क है। नगर निगम विभाग एक सरकारी विभाग है, यहाँ तुरंत तत्काल चीजें आनी चाहिए, 5 से 10 मिनट में आनी चाहिए, और मेन सिटी में है, ये भी नहीं कि बहुत दूर हो जाए। देखिए, आप बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं कि संपत्ति विभाग और लेखा विभाग में जो आग लगी है वो किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। इसको किस एजेंसी से आप जांच कराने की मांग करेंगी और क्या कहना चाहेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? मैं इसलिए संशय, मैं श्योर नहीं कह रही हूँ कि साजिशन हो ही गई है, लेकिन 90% मुझे साजिश का ये लगता पार्ट है। क्यों? क्योंकि जिस तरह नगर निगम में चल रहा, हम लोग 6 महीने से 7 महीने से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो है कि गलत काम हो रहे हैं, पंदे वित में अनाप शनाप उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो उस नाते मुझे उस संदेह में लगता है कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र, ये साजिश का है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे 90% संदेह है। तो मैं चाहती हूँ कि नगर निगम से नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी किसी उच्च विभाग से, दूसरी विभाग से इसकी जांच हो, निष्पक्ष हो। और निष्पक्ष होगी, जांच होगी तो उसमें नगर निगम का ही फायदा है। भाई सभी लोग थोड़ी ना लिप्त होंगे, 2-4 कथित लोग होंगे जो लिप्त होंगे, उनकी उजागर होगी, आगे भविष्य में घटना ना हो सके।
मैं चाहती हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय इसकी जाँच होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ थी महिला पार्षद जिन्होंने बहुत ही साफ तौर से, चूँकि काफ़ी समय से इसका नगर निगम के 6 पार्षद यहाँ के करप्शन को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और इस पूरे मामले में एक मतलब एक बड़ी लेवल के एक जाँच के आदेश भी दिए गए थे और उस जाँच के आदेश के 1 या 2 दिन बाद ही इस घटना का हो जाना नगर निगम में आग की घटना हुई। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो या इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए क्या कोई प्रयास किए जाएँगे? देखिए, कल ही हम लोगों ने कहा था, सभी हमारे पार्षद भाइयों ने, नगर आयुक्त जी से भी, कल चूंकि नगर आयुक्त जी नहीं मिले थे तो महापौर जी थी, तो उनसे ही कहा गया था कि चूंकि ये नगर निगम एक बड़ी संस्था है, यहाँ पर काफी मात्रा में कर्मचारी और अधिकारी और पार्षद, इसके साथ साथ पब्लिक भी आती है। यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए कि अगर किसी प्रकार की कभी, जैसे आज कल आग लगी थी, हमारे कुछ जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं केयर टेकर के, उन्होंने पहले प्रयास किया बुझाने का, लेकिन उनसे नहीं जब बुझ पाया है तब फायर ब्रिगेड के लोग आए और उन्होंने प्रयास करके आग को बुझाई। लेकिन मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कम यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हों जो कभी भी अगर कोई ऐसी एक घटना होती है तो उस पर भी आप क्या समझ रहे हैं कि वो बड़ी घटना थी जिसको पूरे प्रदेश, क्या पूरे देश में इसकी जानकारी हो गई है, लोगों को करना चाहिए और होना भी चाहिए कि ऐसी समस्याओं के लिए, अब हमें नहीं मालूम है, केडीए के लिए लोगों ने बताया कि केडीए में फायर की पूरी व्यवस्थाएं, इंस्ट्रूमेंट सब लगे हुए हैं, केवल नगर निगम में नहीं है। तो नगर निगम में भी अब हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कभी भी कोई बड़ी घटना हमारे नगर निगम में ना हो सके। नगर निगम की अगर बात की जाए तो सड़कें खराब हैं, गड्ढों में पानी भरा है, जगह में सड़कें लबालब हो जाती। इसको लेकर के आप चूँकि वरिष्ठ पार्षद हैं, तो किस तरह से किसको मतलब लापरवाह मानते हैं इस पे? देखिए, इसमें बहुत विभाग, इसमें जलकल भी है, जल निगम भी है और नगर निगम भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, कैस्को भी है, ये सारे विभाग इसके जिम्मेदार हैं। अगर आपको देखना हो तो करबला चौराहा, जिसको अटल चौक से जाना जाता है, अटल चौक चौराहे से लेकर और गंगा चिड़ियाघर चौराहे तक अगर आप चले जाएं, वहां पर आज 6 महीने से केबल अंडरग्राउंड डाली है कैस्को ने और पूरी ओपन खुली पड़ी है, गड्ढे खुले पड़े हुए हैं, जाने कितनी सीवर लाइन, वाटर लाइन तोड़ दी है, पानी भरे पड़े हुए हैं। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि वो क्षेत्र में काफी बड़े बच्चों के स्कूल हैं और वहीं से बसों का आना जाना, वहीं से बच्चों का आना जाना है। और कभी भी कोई अगर स्लिप हुआ तो आप समझ लीजिए, आज मतलब दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि अभी राज्यपाल महोदया भी वहीं से निकली हैं, उसी रोड से निकली हैं। तो इन लोगों ने क्या किया है कि उसको ढक दिया है, वो हरी चादर डाल के उसको ढक दिया है, लेकिन उस गड्ढों को और उन केबल को आज 6 महीने हो गए लगभग, हमें लगता है कि 6 महीने हो गए, आज तक न केबल अंदर डाली गई, केवल गड्ढे खोद के और पूरी केबलें सड़क पे पड़ी हुई हैं। तो ये दुर्भाग्य है कानपुर नगर निगम में। हम लोग तो, हम सन 95 से पार्षद होके आए हैं और हम ये देख रहे हैं कि ऐसा जो लापरवाही का काम इस समय हो रहा है, कभी शायद हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मतलब पार्षद जी, आप साफ तौर से ये कहना चाहते हैं कि विभागों में आपसी विभागों का समन्वय नहीं है, उसका कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो जनता है वो इन लापरवाहियों का शिकार हो जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं? कारण ये भी दे रहा हूँ, ये आप तो सही कह रहे हैं कि अभी मुश्किल से 4-5 महीना पूर्व भैरव घाट में एक रोड बनाई गई थी जिसकी लागत लगभग 60 लाख रुपए थी। 1 महीना बने हुए नहीं हुआ और दूसरे महीने रोड खोद दी गई। ये क्या है, ये कौन सा सिस्टम है? उससे तो ये लगता है कि जो कंडीशन है, ये सब समझने वाले समझ रहे हैं कि एक ही चीज को बार बार क्यों बनाया जाता है, क्यों खोदा जाता है। क्या 1 महीने पहले इसकी एनओसी नहीं ली जा सकती थी कि यहाँ पर कोई काम होना है कि नहीं होना है? आप क्या कर रहे हैं? केवल जो चाह रहे हैं वो अपना खोद रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जहाँ मन किसी का कोई मतलब ही नहीं है। भाई, जिस व्यक्ति ने खोदा है, अगर जल निगम ने खोदा है तो जल निगम ने क्या उसका भुगतान जमा किया है नगर निगम में? क्योंकि नगर निगम ने तो रोड बनाई थी। अब नगर निगम से अगर भी कहा जाए तो कहो, कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। बात तो ये है ना, कभी भी किसी ने आज तक, हमें लगता है नगर निगम से कोई ना एनओसी लेता है। जहाँ कैसको चाहती है वहाँ पर पोल गाड़ दे रही है, जहाँ नीचे वाटर लाइन है, कहाँ सीवर लाइन है, सब टूट रही है। उसके बाद कोई किसी का मतलब गरज नहीं है, पानी बह रहा है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है। ये स्थितियाँ हो गई हैं कि हम तो बता रहे हैं कि अगर एक जगह नहीं, पूरे क्षेत्र में आप चलिए। हम तो एमडी कैस्को महोदया से मिले थे व्यक्तिगत, उनको पत्र दिया,
कि ये इतने पोल गिरे हुए हैं जो गिर सकते हैं, नीचे से गले हुए हैं। आज तक कोई झाँकने नहीं गया। मैं तो पूर्व में भी पार्षद रहा हूँ, निर्दलीय 3 बार रहा हूँ, जो स्थितियाँ पहले रही हैं, हम लोग एक फ़ोन करते थे, हम लोग चले जाते थे, तो वो 24 घंटे में वो काम हो जाता था। आज भाजपा की प्रदेश से लेकर केंद्र से कानपुर में सब सरकार भाजपा की है और काम कुछ नहीं हो रहा। केंद्र से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर के कानपुर नगर सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और काम कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कहना है कानपुर नगर निगम के वरिष्ठ। देखिए लेखा विभाग जो एक कमरा जिसमें आग लगी थी, वो शॉर्ट सर्किट से ज़मीन में से शुरू हुआ था और चूँकि उसमें 3 पार्ट के लोग बैठते थे, लेखा सेक्शन की 3 अलमारियाँ थी, बाकी मार्ग प्रकाश की मतलब बहुत सारी अलमारियाँ ज़्यादा थी और कुछ पार्ट ज़ोन 4 का टैक्सेशन से संबंधित रखा हुआ था। तो आगे की साइड में जो खिड़की की तरफ रखे हुए थे, तो वहाँ जहाँ आग लगी थी, वो लगभग नीचे जो ज़मीन की फाइलें थी, वो तो लगभग रद्दी थी, जो जली हुई ज़मीन पर रखी थी। बाकी अलमारी में जो फाइलें, वो टैक्सेशन की फाइलें थी। लेखा सेक्शन से रिलेटेड कोई भी मतलब कि डैमेज नहीं हुआ क्योंकि सारे रिकॉर्ड अलमारियों में थे। ज़्यादातर सर्विस बुक्स थी, इस वजह से वो कभी भी बाहर नहीं निकाले जाते गोपनीय कागज़, खुले में नहीं रखे जाते। तो उनको अलमारियों में हमेशा पैक करके रखा जाता है, वो तब भी रखे हुए थे हमारे। जो ज़रूरत पड़ती है कर्मचारियों का जिसकी फ़ाइल जाती थी, उसी की निकाल कर के काम किया जाता, फिर रख दिया जाता था वापस। तो लेखा सेक्शन से रिलेटेड कोई नुकसान नहीं हुआ है और खुले में कोई कागज़ ना होने के कारण कोई जला भी नहीं है, अलमारियों में सेफ है। हुँ, हुँ। क्योंकि उधर बैठते नहीं थे वो लोग, अलमारियाँ 3 ही हैं केवल लेखा सेक्शन की। वहाँ पे वो जो अलमारियाँ हैं वो लेखा सेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए मुझे इसका पूरा आइडिया मैंने जाकर के निरीक्षण भी किया था और जब आग लगने की शुरुआत हुई थी, धुआँ उठना शुरू हुआ था, तभी मैंने सारे कागज़ इन लोगों को बोला था कर्मचारियों से कि तत्काल इनको बंद करके सुरक्षित जगह निकाल लीजिए। जो बाहर थी, ये लोग निकाल करके बाहर ले आए थे, जो अलमारियों के अंदर थे, वो अलमारियों के अंदर सुरक्षित रह गईं और जान-माल का नुकसान ना हो, तो इन लोगों को तत्काल बाहर निकाला गया था और अभी भी बहुत सारी जो वहाँ पर अभी जाकर 1 घंटे पहले वहाँ पर हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। वहाँ पे बहुत सारी फाइलें अभी भी बड़े अजीब तरीके से पड़ी हुई हैं ज़मीनों पर। पानी की वजह से, पानी बहुत तेज़ जब आग बुझाई गई है, तो बहुत फ़ोर्स से पानी आया है, तो कुछ फाइलें मतलब जहाँ रखी थी वहाँ से डिस्टर्ब भी हुई हैं, पानी और फाइल और आग का मिक्स होकर के वो काला-काला भी जम गया है, तो वो फाइलें लेखा से रिलेटेड नहीं हैं। लेकिन जहाँ कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ, तो ये डिजिटल भारत लगातार कहा जाता है डिजिटल भारत, तो इस डिजिटल भारत में इलेक्ट्रिक को लेकर तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट होने देते हैं। तो क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को उपयोग नहीं किया? देखिए, ये काम जो बिल्डिंग के केयरटेकर हैं, आगे बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। हमारा काम जो था कि हमारी कागज़ सुरक्षित रहना चाहिए और देखिए बिल्डिंग में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको फ़ॉलो करने का, उस पे काम करने का अपना जो है नगर आयुक्त का डिसीज़न होता है। वो किस तरह से बिल्डिंग को करा रहे हैं, क्या आवश्यकता है, हम लोग अपनी डिमांड देते हैं, उस पे काम होता है और ऐसा देखिए कि लगभग जहाँ-जहाँ जो डिमांड की है, तो धीरे-धीरे वो काम होते रहे हैं। वो सुधारने के दौरान हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने आप हुआ है। कुछ काम चल रहा था तो उसी के दौरान ही स्पार्किंग हुई है, तो जहाँ नीचे रखा था वो आग बोरी से लग गई, क्योंकि उसके तार के ऊपर बोरी रखी हुई थी। तो ऐसा मुझे बताया लोगों ने कि इस तरह से हुआ, तो कोई ऐसा नहीं कि अपने मन से आग लगी है फ्री होकर के और किसी ने देखा नहीं। एक सवाल बड़ा लॉजिकल है। हाँ, हाँ। ऐसे तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो शॉर्ट सर्किट को रोक सकते हैं, एमसीबी या एलसीबी वगैरह। हुँ, हुँ। चीज़ों पे प्रॉपर वे में नगर निगम की तरफ ध्यान आकर्षित भविष्य में किया जाएगा कि जो घटना हो गई उसको बिल्कुल, बिल्कुल। अब चूँकि ये ऐसी घटना हुई है तो इससे सबक तो विभाग ज़रूर लेगा और इस पे निश्चित तौर पे महापौर मैम हैं और नगर आयुक्त हैं और हमारे जो चीफ इंजीनियर लाइटिंग के जो हेड हैं, इस चीज़ पे विचार मंथन करके और इसकी रोकथाम के लिए ज़रूर इस पे प्रयास होगा। क्योंकि हमारा नुकसान नहीं हुआ, किसी और का भी नुकसान ना हो क्योंकि कहीं न कहीं अभिलेख जो है लोगों से ही रिलेटेड रहते हैं, लोगों के अच्छाई से रिलेटेड उनके काम हैं। तो ये काम दोबारा मतलब किसी का बिगड़े ना और विभाग का कोई नुकसान ना हो, आग ना लगे और अभी तो अच्छा था कि कोई जान-माल का नुकसान नहीं हो। आगे आगे के लिए तो ये सबक मिल गया, तो इस पे ज़रूर कार्रवाई करने के लिए हम लोग अपने हेड से कहेंगे, ज़रूर इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे कि इसमें पूरी सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएँ।
और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इस पे सर नगर आयुक्त सर भी हमारे और महापौर मैडम ने भी इस चीज पे लिया है। नहीं, साजिश नहीं, क्योंकि सामने ही मतलब कि काम चल रहा था, तो काम ऊपर चल रहा था। ये आइडिया नहीं था कि जमीन पे कहीं पे तार खुला हुआ जहाँ पे कागज रखे हुए थे, ये आइडिया नहीं था, अंडरग्राउंड था क्योंकि। तो कहीं से ही तार अगर कहीं मिस था तो वो जब तक हम लोग उसको बुझा पाते तब तक इतना धुआं इतना ज्यादा भर गया था शॉर्ट सर्किट से कि वो अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। ये लोग बुझाते, प्रयास इन लोगों ने किया, कर्मचारियों ने, लेकिन जब तक हम वहाँ पे पहुँचे इतना धुआं भरा था कि मुझे लोगों की टेंशन होने लगी, अगर कोई इंसान के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे स्थितियाँ और खराब होंगी। तो डॉक्यूमेंट्स तो चूँकि अलमारियों के अंदर ज़्यादातर सुरक्षित थे, जो ज़रूरी वाले थे। जो ज़रूरी नहीं थे वही बाहर रखे हुए थे ज़्यादातर। तो ऐसा कोई मतलब कि विकराल टाइप का नुकसान तो बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन अगर जान-माल का नुकसान हो जाता, वो स्थितियाँ विभाग के लिए ज़्यादा खराब थी। तो अच्छा ये है कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई सफोकेशन से किसी को दिक्कत नहीं हुई, नहीं लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं, यहीं से लेकर के गए थे। फायर जो सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए थे ड्राई वाले, सबसे पहले वही फ़ोम वाले सिलेंडर ही डाले गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक की जो भी आग लगती है तो उसको पानी से कम पहले उससे ज़्यादा बुझाया जाता है ड्राई से। तो पहले ड्राई सिलेंडर लो करके यहाँ बहुत तेज़ी से भागे थे लेकर के। हमारे विभाग के लोग भी साथ में गए और गार्ड्स भी गए थे। तो पहले ड्राई वाला ही डाला गया तभी कंट्रोल हो पाया है। उसके बाद फिर जो आग कागज़ ने पकड़ी उस पे पानी ने काम किया। इलेक्ट्रिक की जो आग होती है उसे पानी से आप नहीं बुझा सकते हैं। हुँ।